तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट का ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। PTI 15 रोज़ में मखसूस नशिस्तों के लिए नामदे। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील तो बनती है, रिव्यू में जाना है या नहीं, फैसला काबीना ने करना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होते। इस फरीक को बिन मांगे इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ज़ाती अना के बायस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने ओवर बिलिंग से मुतालिक FIA की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। रिपोर्ट में मुतालिक कंपनीज के सार्फिन को ओवर बिलिंग का इंकशाफ, डिस्कोज और जिम्मेदारों का तयन भी किया गया। रिपोर्ट में ओवर बिलिंग की वजूहात और सिफारिशात भी की गई। 3 दिन कबल वज़ीर दाखिला ने FIA को प्रोटेक्टेड सार्फिन को इजाफी बिल्स भिजवाने के लिए टास्क दे दिया था। FIA ने बिजली तकसीमकार कंपनीज के डेटा की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन और बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा शमसी तवानाई बिजली पैदा करने का सस्ता तरीन जरिया है। शमसी तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़राई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर किसानों की खुशहाली के लिए काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। बिजली चोरी के हवाले से वज़ारत तवानाई से ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों की तारीफ। कहा बिजली चोरी की रोकथाम के इक़दाम को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से जामे हिकमत अमली बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क भर में स्मार्ट मीटरिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाने और इस हवाले से जामे प्लान पेश करने की हिदायत। PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। PTI इस केस में इलेक्शन कमीशन में और ना ही पेशावर हाई कोर्ट में फरीक थी। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा PTI सियासी पार्टी नहीं, ये एक सियासी पार्टी है और इसका नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। PTI का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इस फैसले के खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। आज के फैसले में 39 अरकान को PTI का MNA करार दिया गया है। इन 39 अरकान असम्बली ने PTI से वाबस्तगी जाहिर की थी। इन उम्मीदवारों में किसी ने पार्टी का टिकट भी जमा नहीं करवाया। ज़राई इलेक्शन कमीशन का फैसले पर रद्द अमल। आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल 106 के तहत जिन इंडिपेंडेंट लोगों ने 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन में कामयाब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम नहीं था। आइन की तशरीह करना तो अदालत का इख्तियार है, लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया है और ये लगता यूँ है कि जैसे आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया, उसमें नई चीज़ें लिख दी गई हैं। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। PTI को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। केस में PTI फरीक ही नहीं थी। ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज आला अदलिया ने आइन के बजाय सियासी फैसला दे दिया। जो साइल ही नहीं था, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, जो फरीक ही नहीं था, उसको रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ा को अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। इंसाफ देने के लिए अदल की जंग लड़े तो हम आपको सलाम पेश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है और
इस फैसले के नतीजे में PTI को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। जहाँ तक नज़रसानी अपील का ताल्लुक़ है, जमीयत उलमाए इस्लाम बतौर जमात अपील दाहिर नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। फैसले के नतीजे में PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करती है। JUI इस फैसले पर बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। जमीयत के जो अफराद इस फैसले से बराह रास्त मुतासर हुए हैं वो इनफरादी हैसियत में अपील पर जा सकते हैं। JUI अपने अरकान को नहीं रोकेगी। इक़दाम दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा। इक़दाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी चाहिए। गुड टू सी यू वाला जो और लाडलाइज्म जो है वो आपको नजर आएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस को भी बुलडोज किया गया है। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। मुल्क में लाडला इज़्म आज तक गर्दिश कर रहा है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडले की नहीं। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। फैसला इबाहम से भरपूर है। मुल्क में कन्फ्यूजन पैदा हुई है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बिल्डोज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। एक झूठे शख्स को साकिब निसार ने सादिक और अमीन का लकब दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइन और कानून इस फैसले में नजर नहीं आता है। फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। ये फैसला आइन और कानून की रूह से सही नहीं। PTI एक पॉपुलर जमात है, उसको बुनियाद बनाया गया है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो गालियां देने वाला है उसका आज राज है। एक आम आदमी का अदालतों में कोई पुरसाने हाल नहीं है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत कोशिश की कि उसके मस्बत पहलू पे नज़र डालें, आइन और कानून की पासदारी पे नज़र डालें। फैसला आने के बाद नज़र यह आ रहा है कि जो पॉपुलर है, जिसका सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा ज़ोर से गाली बक सकता है, उसका राज है, उसके लिए फैसले हैं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके हाफिज नेमो रहमान का फैसले का खैर मकदम। चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा। फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी आया हो गई। विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। ये मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का रद्द अमल। कौमी असेंबली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 अरकान फारिग। ऐवान ज़ेरी में 19 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान की छुट्टी। कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 224 से कम होकर 210 रह जाएंगी। कौमी असेंबली में नून लीग की 14 नशिस्तें कम होकर 108 हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें कम होकर 68 रह जाएंगी। ऐवान में MQM के 22, काफ लीग 5 और IPP के 4 अरकान मौजूद। कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत सादा अक्सरियत में बदल जाएगी। तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के इम्कानात रोशन। ऐवान में पार्टी के अरकान की तादाद 114 तक पहुंचने का इम्कान। JUI के 8 अरकान भी ऐवान का हिस्सा। PTI को पंजाब असेंबली में ख़वातीन की 24, 3 अक़लियती नशिस्तें मिलेंगी। PTI को सिंध असेंबली में 2 ख़वातीन, 1 अक़लियती नशिस्त हासिल होगी। KP असेंबली में 21 ख़वातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें PTI के हिस्से में आएंगी।